ये वक्त कहाँ जा रहा है? बाबा ने कहा घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद आई। रेडियम लगाओ कांटे पर और रंगीन हो ये घड़ी। तो अब रात के 12 बजे है, यानी रात पूरी हुई और दिन शुरू हुआ। तो आज की साकार मुरली में ये गीत आया है, ये वक्त जा रहा है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी। हे गाफिल, गफलत करने वाले, भूल करने वाले, असतर्क रहने वाले, असावधान रहने वाले, तुझे घड़ियाल, घड़ियाल अर्थात बड़ी घड़ी, घड़ियाल अर्थात मगरमच्छ भी, पर घड़ियाल अर्थात बड़ी घड़ी भी। तो बड़ी घड़ी, घड़ियाल क्या कर रहा है? तुझे देता है मनादी, मनादी उद्घोषणा, ऐलान। तो बड़ी घड़ी जो है वो ऐलान कर रही है क्या? गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। गर्दू अर्थात आसमान, फलक। उस आसमान ने, उस फलक ने एक घड़ी उम्र की और घटा दी है। तुम्हारे जीवन की उम्र की एक घड़ी और घट गई। इसके लिए गाफिल तुझे ये प्रोक्लेमेशन, तुझे ये ऐलान, उद्घोषणा दे रही है वो घड़ी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, दम भर का ये फसाना, पल भर की ये कहानी, हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा। दुनिया बुरा कहे तो इल्जाम ये उठा ले, खुद मिटा के भी किसी की तू जिंदगी बचा ले। दिल का चिराग तुझको रास्ता दिखा रहा है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न है, ये वक्त कहाँ जा रहा है? कौन सा वक्त जा रहा है? दूसरा प्रश्न है, यदि वक्त जा रहा है और यदि वक्त कम है तो हमें क्या करना है? कौन से कार्य ब्राह्मणों के अभी भी रहे हुए हैं? कौन से कार्य ऐसे हैं जीवन के जो अभी भी अपूर्ण है? वो कौन से इनकम्प्लीट वर्क, अपूर्ण कार्य, अपूर्ण दायित्व है जो अब तक किए नहीं है और करने हैं? तीसरा प्रश्न है, समय क्या है? तीसरा प्रश्न क्या है? समय क्या है? समय किसे कहेंगे? समय की क्या परिभाषा है? समय की किसके साथ उपमा, तुलना भगवान ने अब तक की है? समय के विषय में क्या क्या कहा है? समय के विषय में संसार क्या कहता है? समय के विषय में बाबा क्या कहता है? समय के विषय में संसार के लोग क्या कहते हैं? समय के विषय में वैज्ञानिक क्या कहते हैं? समय के क्या सिद्धांत है? समय के क्या आयाम है? और ये समय कौन सा चल रहा है? और हमें क्या करना है? कॉल ऑफ टाइम क्या है? हॉर्न ऑफ टाइम क्या है? अलार्म ऑफ टाइम क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न है, ये वक्त जा रहा है, कौन सा वक्त जा रहा है? अनमोल वक्त है ये। कल की मुरली, एक एक महावाक्य, एक एक सेकंड, एक एक श्वास अनमोल है। एक एक सेकंड अनेक जन जन की प्रारब्ध बनाने का आधार है। क्या कर रहे हैं हम समय के साथ? समय को जो सफल करता है, समय उसको सफल करता है। जो समय को नष्ट करता है, समय उसको नष्ट कर देता है। इसके लिए ये समय अनमोल है।
एक एक घड़ी, एक एक श्वास, एक एक संकल्प, एक एक सेकंड अनमोल है। ये कौन सा समय है जो जा रहा है? ये भगवान से मिलने का, परमात्मा मिलन का समय है, परमात्मा प्राप्तियों का समय है, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का समय है, भाग्य बनाने का समय है, तकदीर बनाने का समय है। कल की मुरली में तुम कहाँ आए हो? मधुबन भूमि में आए हो। यहां आना अर्थात भाग्यवान बनना। यह सबसे बड़ा भाग्य है, तुम यहां पहुंचे। तो यह समय है परमात्मा मिलन मनाने का। यह समय है मधुबन की भूमि में तपस्या करने का। यह समय है कौन सा? विकर्म विनाश करने का। यह समय है कौन सा? सारे कल पहले पॉजिटिव वाली उड़ने का। यह समय है उड़ने का। यह समय है अविनाशी कमाई करने का। यह समय है भाग्य बनाने का। यह समय है अपनी तकदीर की लकीर अपने हाथ में लेकर, कलम हाथ में लेकर अपनी ही भाग्य की किताब लिखने का। और यह समय कौन सा है? वरदानों का समय है। समय ही वरदानी है। सूरज भाई जी हमेशा उदाहरण देते हैं, दो बंदर, एक बंदर एक बंदरिया। झाड़ की डाली पर आकाशवाणी हुई, कूद जाओ तो परी बन जाओगे। तो बंदरिया ने ना इधर देखा ना उधर, सीधा कूद गई और परी बन गई। पर बंदर ने थोड़ा सा सोचा, कूदू या नहीं कूदू? नहीं कूदा। पर जब देखा कि बंदरिया परी बन गई तो सोचा कि अब कूदता हूं, शायद परा बन जाऊं। पर कूदा और हड्डी टूट गई, क्योंकि समय बीत गया। वो समय वरदानी था परी बनने का, परा बनने का, परिजादा शहजादा बनने का। लेट कर दिया और फ्रैक्चर हो गया। तो ये वरदानी समय है, वरदानों से भरने का। ईश्वरीय कृपा बरस रही है, आशीर्वाद हो रही है इस समय। उसका पढ़ाना ही उसकी कृपा है, दया है, आशीर्वाद है, अनुकंपा है, उसका प्रेम है। एक तो वो होता है नाव में बैठो और पतवार चलाओ, ठीक है, परंतु जब वो पाल खोल दो तो पतवार भी चलाने की जरूरत नहीं होती, नाव अपने आप ही खे जाती है। उसको खेने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही चलती है वो। इस समय परमात्मा कृपा की हवाएं चल रही है, केवल पाल खोल दो, परमात्मा पाल खोल दो तो अपने आप नाव चलेगी। मेरे जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो, रफ्ता रफ्ता इसको रफ्तार में लिए हो। गीत है ना, हमें डर है। सुंदर गीत है। तो परमात्मा वरदानों का समय है। और कौन सा समय है? कौन सा वक्त जा रहा है ये श्रद्धा बहन? परमात्मा पालना का समय है। किसी समय देवताओं की पालना मिलेगी सतयुग त्रेता में, फिर मनुष्यों की पालना मिलेगी द्वापर कलयुग में। सतयुग त्रेता में दासियों की गोद में खेलोगे। अभी किसकी गोद में खेल रहे हो? परमात्मा की गोद में खेल रहे हो। सतयुग त्रेता में कौन तुमको उठाएगा? पक्षी उठाएंगे, अभी भगवान उठाता है। वहां पर एक नेत्री होंगे, अभी त्रिनेत्री। वहां एक लोक के मालिक होंगे, अभी त्रिलोक के मालिक हो। वहां खिलौनों से खेलोगे। आप किससे खेलते हो? ज्ञान रत्नों से खेलते हो। द्वापर से मिट्टी से खेलना चालू करोगे तो अभी ज्ञान रत्नों से खेलने का समय है। परमात्मा गोदी का समय। कल की मुरली, वो आत्माएं चिल्ला रही है और तुम श्रेष्ठ मत पर चल रही हो। वो अप्राप्ति है, प्यासी आत्मा है, अप्राप्त प्यासी आत्मा है। तुम प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। वो प्यासी है दर्शन की और तुम स्वयं ही दर्शनीय मूर्त हो। तुम साक्षात्कार स्वरूप हो। अभी तो तुमको बुलाना पड़ता है, अभी तो निमंत्रण देना पड़ता है, फिर वो खुद कहेंगे कि हमको मिलना है, तब तुम साक्षात्कार कराओगे। तो साक्षात्कार करना है या कराना है? क्या इच्छा है? 5 प्रकार के साक्षात्कार हर ब्राह्मण आत्मा चाहती है। मुझे हो जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं हुए तो ठीक, पर हो जाए कोई हर्ज नहीं।
कर दे तो अच्छा ही है, निश्चय बढ़ जाएगा। बाबा ये 5 करा दो, एक तो आत्मा दिखाई दे, बस एक बार दिखाई तो क्या है। दूसरा, परमधाम एक बार देखने दो कैसा होता है। एक बार देख तो लू कि ये मेरा घर है। परमधाम परमधाम करते रहते घर को याद, अरे घर दिखता ही नहीं और याद करो, और याद करो याद करो याद करो, घर को याद करो, घर चलना है, घर को याद करो। दिखा तो दो एक बार झलक, एक झलक दिख जाए तो बस फिर देखो कैसे याद करता हूं। तीसरा, एक बार शिव बाबा तुम ही दिखाई दे दो, कैसे हो तुम आखिर। बिंदी बिंदी करते हो पर है कैसी बिंदी, पता है बिंदी, पर एक बार देखने तो दो। चौथा, एक बार ये सतयुग दिखाई दे दे तो देखो फिर ये पुराने संस्कार यहीं छोड़ दूंगा, सारे तुरंत धारण कर लूंगा, एक बार दिखा दो बस। पांचवा, विनाश। जैसे ब्रह्मा को विनाश दिखाया वैसे हमको भी दिखाओ, देखो फिर कैसे वैराग, ऐसे पावरफुल वैरागी हो जाएंगे। पर एक बार दिखा तो दो विनाश। तो आत्मा चाहती है कि 5 प्रकार के साक्षात नहीं हुए तो ठीक है, पर अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। फिर ये मेन है, फिर इसके अलावा फिर बहुत सारे कुछ और है। सूक्ष्म वतन एक बार दिख जाए, रस्सी खींच ले, फिर हमने पूर्व जन्म में क्या क्या हमारे जन्म थे वो भी दिख जाए। ये ऑप्शनल है, सब नहीं चाहते ये। फिर ये भी दिख जाए वहां क्या बनेंगे, ये सब भी है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार कराने का समय अब है। और कौन सा समय है? परमात्मा पालना का समय है, परमात्मा वरदान लेने का समय है, और बलिहार जाने का समय है। जन्म जन्म से पुकारा वो आया है अब। सबसे सुंदर समय, सबसे अमूल्य समय, सबसे महान समय, सबसे श्रेष्ठ समय, स्थापना का समय, उसमें अपनी अंगुली देने का, कलियुग रूपी पहाड़ को उठाने का ये समय है। और कौन सा समय है जो जा रहा है? संपूर्ण बनने का समय, संपन्न बनने का समय, बाप समान बनने का समय है, हड्डियां स्वाहा करने का समय है, और उसको अपने प्यार की रस्सी में बांधने का समय है। कल कहा था ना, संसार के लोग भगवान को ढूंढ रहे, भगवान तुमको ढूंढ रहा है। संसार के लोग भगवान का नाम लेते, पर भगवान के मुख पर किसका नाम है? तुम्हारा नाम है। दादियों से कहा ना, उसके मुख पर तुम्हारा नाम है। संसार के लोग उसका कीर्तन करते, भगवान किसकी महिमा और कीर्तन करते? तुम्हारा, तुम्हारे कीर्तन और तुम्हारी महिमा करता है। और ये कौन सा समय है? कल इंश्योरेंस ये समय। और कौन सा है? कल्प कल्प की प्राप्तियों का, विजयी बनने का, और शक्तिशाली बनने का, योगी बनने का, तपस्वी बनने का, महान बनने का, और दुआएं प्राप्त करने का। परमात्मा बैंक में इतना जमा कर दो कि सारे कल्प चलेगा। चार्ज होने का समय है, रिचार्ज करने का समय है, भाग्य जमा करने का समय। और माता जी ये समय कौन सा चल रहा है? जगत माता बनने का। कौन सा? पारस बुद्धि, पारस बुद्धि बनने का समय है। तो ये समय स्वयं को शक्तियों से भरने का, स्पिरिचुअल पावर से भरने का, योगी बनाने का, तपस्वी बनाने का, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, उदाहरण मूर्त बनने का समय है। यह समय है अशरीरी बनने का, यह समय है विश्व में वैराग की लहर फैलाने का, यह समय है फिर से तपस्या द्वीप, तपस्या कुंड स्वयं में जगाने का, यह समय है इंद्रिय जीत बनने का, स्वराज्य अधिकारी बनने का, यह समय है कर्मातीत बनने का, यह समय है कर्मयोगी बनने का, यह समय है फरिश्ता बनने का, यह समय है प्रकाश देने का, यह समय है मास्टर भगवान बनने का, स्थापना करने का, पालना करने का और विनाश करने का। स्थापना किसकी? स्थापना नए संस्कारों की, पालना उन संस्कारों की, और विनाश पुराने संस्कारों का। यह समय है मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु और मास्टर शंकर बनने का, तपस्वी शंकर बनने का समय है। यह समय है जगत माता बनने का, मां बनने का, पालना करने का। जगन माता, जगत माता, वैष्णवी देवी, मां काली,
सरस्वती, दुर्गा, संतोषी, काली, वैष्णवी, शीतला, महावीर बनने का, हनुमान बनने का, ये सब बनने का ये समय है। तो इस समय के महत्व को जानना, ये वो समय चल रहा है, ये वक्त जा रहा है हाथ से। और एक बार हाथ से, वो गीत है ना, समय का पंछी उड़ता जाए, तो समय पंछी है। अभी ये बताओ, ये दूसरा प्रश्न है, समय की किस किस से तुलना की गई है? समय पंछी है एक, समय रेत है, समय घड़ी है, समय पानी, नदी का पानी है। यू कैनॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। पश्चिम जगत के एक फिलोसोफर, दार्शनिक ने कहा है, हिराक्लिटस, यू कैनॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। एक ही नदी में दो बार नहीं उतर सकते आप, क्योंकि पानी बह चुका है, तो समय बह चुका है, तो समय बहते पानी की धार की तरह है। तो समय पानी है, समय पंछी है, समय भंवर है, समय खजाना है। क्या कहा? बुद्धि से समय का दान करो। समय हवा का झोंका है। और क्या है समय? समय शक्ति है, और समय चक्र है, चाक है, पहिया है। समय चौथा आयाम है चेतना का। बाकी हर चीज को 3 आयाम होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, हर वस्तु को। पर चेतना को चौथा आयाम होता है समय चौथा आयाम है, 4th डायमेंशन। टाइम इज द 4th डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। समय इल्यूजन है, समय एक भ्रम भी है एक रीति से। आइंस्टाइन ने कहा है, टाइम इज एन इल्यूजन। वास्तव में उसका कहना है कि वर्तमान समय ही रियल टाइम है। जो पास्ट हो गया वो भ्रम है, और जो होने वाला है वो भी भ्रम है, क्योंकि वो है ही नहीं। वर्तमान जो है वही टाइम है, बाकी पास्ट एंड फ्यूचर आर सूडो टाइम। और समय जो है वो सापेक्ष है। समय घटता है और समय बड़ा भी होता है। समय उतना ही है पर रिलेटिव है। जैसे कोई माँ है और उसका बेटा बीमार है, रात भर जाग रही है, समय बहुत लंबा लग रहा है। और कोई दोस्त आ गया और खुशी हुई, रात उसके साथ बिता दी, पर उसको लगा रहे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी अभी तो बाबा आए और अभी अभी जा रहे हैं, अभी अभी तो आए हो और अभी अभी जा रहे हो। तो समय सापेक्ष है, रिलेटिव है। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। समय अनुभव की घड़ी। और समय क्या है? समय क्या है? और भी कुछ है? हो गया, उड़ गया। समय काल है। समय पैसा है, समय धन है, समय अमृत है, समय नेक्टर है, पी लो। तो ये समय क्या है, ये दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न है, यदि वक्त जा रहा है तो हमें क्या करना है? हम भी वक्त के साथ चले और क्या करें? अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, समय तुम्हारी रचना है, ये भी है। समय क्या है? क्रिएशन है। तो तुम जा रहे हो, समय जा रहा है आगे और तुम हो पीछे। समय है तुम्हारी रचना, तुम हो रचता। समय पीछे, तुम, समय आगे, तुम पीछे, समय आगे, तुम पीछे। और समय मुड़ मुड़ के पीछे देखकर पूछता है, हे मेरे मालिक कहां तक पहुंचे हो? समय नाव है, शिप है, नैया है। और समय क्या है? समय रतन है। कौन सा रतन? हीरे समान है। और समय क्या है? समय संगम युग है। तो अब हमें क्या करना है? 5 कर्तव्य है ब्राह्मण आत्माओं के। समय क्या है? इस समय ब्राह्मण आत्माओं के 5 कर्तव्य है। कौन कौन से? एक कर्तव्य है स्वयं के प्रति, दूसरा कर्तव्य है इस परिवार के प्रति,
तीसरा कर्तव्य है यज्ञ के प्रति, चौथा कर्तव्य है विश्व के प्रति, और पांचवा कर्तव्य है प्रकृति के प्रति। अभी स्वयं के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है आशीष भाई? एक एक सेकंड को सफल करना, सफल करो और सफलता मूर्त बनो। और क्या कर्तव्य है हमारे? ब्रह्मा बाप समान। उसके भी पहले चालू यहां से करते, जो पुरानी विकारी स्मृतियां हैं उनको नष्ट करना, जो पुराने संस्कार है उनको दग्ध करना, और जो पाप कर्म है, विकर्म है 63 जन्म के, वो उसको भस्म करना। ये तीन हमारे प्रथम कर्तव्य है। पुरानी स्मृतियां, विकर्म और संस्कार, इसको नष्ट करना, ये हमारे कर्तव्य है। उसके बाद में हमारा कर्तव्य है इंद्रिय जीत बनना। हमारे कर्तव्य है इंद्रियों को शीतल काया बना देना। हमारा कर्तव्य है स्वराज्य अधिकारी बनना, राजा बन जाए, दास नहीं, गुलाम नहीं। ये हमारा कर्तव्य है। और हमारे क्या कर्तव्य है? यहां से चालू करते हैं। हाँ, जमा करने का हमारा कर्तव्य है। कल भी कहा था बाबा ने, कभी कहा है तुमको तुम्हारे अधिकार बहुत याद रहते हैं पर दायित्व कम याद रहते हैं। तुमको तुम्हारे अधिकार बहुत याद है। अरे मुझे ये मिला नहीं, ये मुझे चाहिए, सबको मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? मुझे भी चाहिए, ये मेरे राइट्स है, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मुझे मिलना ही चाहिए। मेरी बारी आई तो खत्म, दूसरा मंगाओ। ऐसे नहीं हो सकता, मुझे तो चाहिए। अधिकार बहुत याद रहते, परंतु दायित्व थोड़े कम याद रहते हैं तुमको। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्व के प्रति है, स्व को निर्विघ्न बनाना, स्व को संपन्न बनाना, स्व को संपूर्ण बनाना, स्व की एक एक कमी को निकालना, स्व की चेकिंग करना, अपने आप को ही देखना, स्वयं को विकारों से मुक्त करना, विकारों जीत बनना। आज सुबह की साकार मुरली में बाबा ने कहा, विकारों की बात मुख में लाते ही क्यों हो? बाबा से प्रश्न पूछा गया, बाबा वो सतयुग में ये क्या होगा, वो, अरे वहां की रीति रस्म वहां देखेंगे, वहां बच्चा कैसा पैदा होता है वहां देखेंगे। अरे विकारों की बात मुख में लाते ही क्यों? तो हमारा स्व के प्रति कर्तव्य है स्वयं को खुश रखना, स्वयं को डिस्टर्ब नहीं होने देना, स्वयं की स्थिति स्टेबल रखना, स्वयं को हलचल में नहीं लाना, स्वयं की स्थिति नहीं गिरा देना, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, स्वयं को दोष देते बैठना, पश्चाताप करते रहना, दिन रात रोते रहना, दुखी रहना, उदास रहना, विघ्न बनना, दूसरों को डिस्टर्ब करना, दूसरा का परचिंतन करना, दूसरों के पीछे हाथ धो के पड़ जाना। बाबा ने कहा है दूसरों का कल्याण करने का ठेका मैंने लिया, मैं ठेकेदार हूं, तुम नहीं। दूसरों की चिंता छोड़ो, पहले अपनी चिंता करो। दूसरों का ठेका मैंने लिया है, ठेकेदार बनकर मैं आया हूं। तो ये स्व के प्रति हमारे कर्तव्य है। अपने को पावरफुल बनाना, स्पिरिचुअल पावर से भरना, खुद को जगाना, खुद को बेहोश नहीं होने देना, सो नहीं जाना। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के प्रति को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा, नया पथ रचना होगा। स्वयं को शक्तियों से भरना, गुणों से भरना, पावरफुल बनाना, यह हमारा स्व के प्रति कर्तव्य है। दूसरा है इस ब्राह्मण परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। इस परिवार के प्रति 3 कर्तव्य। सबसे पहला तो इस परिवार में तपस्या की लहर फैलाना, एक एक ब्राह्मण आत्मा तपस्वी बन जाए। और जब तक ये नहीं, आज की मुरली में कहा है जो घूमते नहीं है वो क्या है, जो क्या कहा, बुद्धू नहीं, बुद्धू तो है ही। वो ऑलराउंडर नहीं है। हाँ, तो घूमते रहो। तो तपस्या की लहर फैलाओ। दूसरा वैराग का वायुमंडल इस ब्राह्मण परिवार में हो। साधनों से, वैभव से, विकारों से विलासितापूर्ण जीवन ना हो। ब्राह्मण बनना अर्थात ऐशो आराम से जीना नहीं है। ब्राह्मण तापसी जीवन है, तपस्वी जीवन है। अपने आप को तपस्या से भरना और इस परिवार में तपस्या की लहर, वैराग की लहर फैलाना और यूनिटी,
वन की काठी, एक चंदन का वृक्ष, एक ब्राह्मण कल्चर। अपना नया गुट नहीं क्रिएट कर देना, गुटबाजी, अपना नया ग्रुप और लड़ाई झगड़े करते रहना। संस्कार मिलन की रास करना, ये हमारा ब्राह्मण परिवार के प्रति कर्तव्य है। इस परिवार में एक मत, एकता, एक रस्ता, समरसता हो, ये हमारा कर्तव्य है। तीसरा हमारा कर्तव्य, यज्ञ को क्या करना है? निर्विघ्न बना देना है। एक सेवाधारी निर्विघ्न, इंचार्ज निर्विघ्न, जोन इंचार्ज निर्विघ्न, माता निर्विघ्न, कुमार निर्विघ्न, कुमारी निर्विघ्न, मधुबन निवासी निर्विघ्न, एक सेवा केंद्र निर्विघ्न, सारा ब्राह्मण परिवार, ये पूरा यज्ञ कंप्लीट निर्विघ्न हो जाए। एक पूरी मुरली इसके ऊपर है जिसमें बाबा ने कहा एक एरिया निर्विघ्न हो जाए। यज्ञ के जितने सेवा केंद्र है, ऐसा शायद एक भी सेवा केंद्र नहीं होगा बड़ी खेत के साथ कि जो संपूर्ण निर्विघ्न है, सूक्ष्म विघ्न है ही वहां पर। तो इस संपूर्ण यज्ञ को निर्विघ्न कर देना, ये हमारा कर्तव्य है। एक अभ्यास रोज सबको करना है, मैं फरिश्ता हूं, और एक सेवा केंद्र पर अपने हजारों रूप प्रकट करना, और एक सेवा केंद्र की जो संडली है उसमें सूक्ष्म रूप से जाकर बैठना, और अपने सामने वो बहनें और वो सारे भाई बहनें सबको देखना, और सबको 2 संकल्प देना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं और मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, ताकि वो सेवा केंद्र निर्विघ्न हो जाए और सभी प्यूरिटी की धारणा में पक्के हो जाए। तो जैसे श्री राम लौट कर आते हैं अयोध्या, सभी अयोध्यावासी चाहते हैं कि हमसे मिले, हमसे मिले, हमसे मिले। प्रभु धरि विविध शरीरा, भगवान असंख्य रूप प्रकट करते हैं। वैसे मैं फरिश्ता भी क्लोनिंग, स्पिरिचुअल क्लोनिंग, स्पिरिचुअल रिप्रोडक्शन, असंख्य रूप धारण करना और फिर घुस जाना, घेराव डालो, एक सेवा केंद्र पर चले जाना। मंजू बहन, संडली पर पहले देख लेना कोई दूसरा तो नहीं है। उस दिन मुरली में था ना, कितने लोग गद्दी पर बैठेंगे क्या? एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या? पर यह सूक्ष्म शरीर है तो इसमें तो कहीं पर भी बैठ सकते हैं, चाहे संडली पर बैठो या संडली के ऊपर, कहीं पर भी। यज्ञ के जितने स्थान हैं उन सबको शक्तिशाली बनाना है, उस पूरे एरिया को शक्तिशाली, उस सेवा केंद्र के ऊपर चले जाना या नीचे बैठ जाना जहां पर भी, और पहले तो वो सारे ब्राह्मण आत्माओं को शक्तिशाली बना देना। यज्ञ के सेवा केंद्र की जो दीवारें हैं वो प्यूरिटी की भाषा समझती है केवल, उन दीवारों को शक्तिशाली बना देना, इतना अभेद्य, इम्पेनेट्रेबल, कि कोई भी विकारी संकल्प, आक्रमण उस सेवा केंद्र पर ना हो, कोई भी भूत प्रेत और इस तरह का जो भी है कुछ भी नहीं हो। जहां पवित्र रहती है वहां पर, पवित्रता रहती है वहां पर भूत प्रेत कुछ नहीं आता, कोई बाधा नहीं आ सकती, कोई ऊपरी बाधा कुछ नहीं आ सकता। तो एक सेवा केंद्र को असंख्य प्रकट रूप अपने प्रकट करना और घेराव डाल देना, सीधा आक्रमण, हल्ला बोल, स्पिरिचुअल अटैक कर देना। तो ऐसी एक स्पिरिचुअल साल्वेशन आर्मी क्रिएट करना। अमृत वेला सभी सेवा केंद्र निर्विघ्न हो जाए। तो ये हुआ, यज्ञ को क्या करना है? निर्विघ्न करना है। फिर विश्व को क्या करना है? विश्व को सकाश में क्या? विश्व की आत्माओं में परमात्मा प्रेम की स्थापना करनी है। विश्व की आत्माओं को दुखों से, अशांति से मुक्त करना है। उनकी जो आश है मुक्ति, जीवन मुक्ति, कोई भक्त है, कोई शक्ति मांग रहे, कोई भक्ति, कोई शक्ति, कोई मुक्ति। लास्ट संडे की मुरली, भक्त को उनकी इच्छाएं पूर्ण करो। जोजे वांछिल तो ते लाहो प्राणिदात, उनकी जो उनको चाहिए वो उनको दो। तो भक्ति, मुक्ति, शक्ति आत्माओं को देना। और क्या करेंगे संसार की आत्माओं के लिए? उन्हें भगवान से मिलाना, उनके हृदय में भी प्रभु प्रेम भरना और उनको आह्वान करना कि हे देव कुल की आत्माओं आ जाओ। अभी भी कितनी आत्माएं हैं जो इस कुल की है और अभी तक पहुंची नहीं है, तो उनका आह्वान क्या करेंगे? हे देव कुल की महान आत्माओं आ जाओ, अपना वर्षा लेने के लिए आ जाओ।
बाप वर्षा देता है, रावण शाप देता है आज की मुरली में। तो उनका आह्वान करना, उनको दुखों से मुक्त करना, उन्हें शक्ति देना, उन्हें और क्या करेंगे, आत्माओं को उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण करना। क्योंकि एक बहुत सुंदर बात जगदीश भाई ने एक जगह कही है। उन्होंने कहा पहले बाबा कहते थे आप समान बनाओ, पर यहाँ कुछ कुछ ब्राह्मण ऐसे क्रोधी हैं कि वो दूसरों को भी आप समान बना देते हैं। इसके लिए बाबा ने फिर बदल दिया, फिर कहने लगे अव्यक्त मुरलियों में कहीं नहीं आप समान बनाओ, अव्यक्त मुरली में बाप समान ही बनाओ, बस फॉरगेट दैट आप समान बनाओ का बिजनेस। क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों में भी क्रोध और हिंसा है, तो वो दूसरों को भी वैसा ही बना देंगे। तो आप समान तो फिर खतरनाक ग्रुप बन जाएगा। इसके लिए भाई साहब ने कहा है कि बाबा ने फिर बाद में अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। भक्तों को सकाश, जो जिसका भगत है उसको उसका साक्षात्कार, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति अति न देख ही तैसी। राम के भक्त को राम का साक्षात्कार, हनुमान के भक्त को हनुमान का साक्षात्कार, देवी के भक्त को देवी का साक्षात्कार, गणेश के भक्त को गणेश का साक्षात्कार। वहां अगर शिव बाबा स्वयं आ जाए ज्योति बिंदु, तो वो भगत कहेगा ये हटाओ बिंदु को, मेरा हनुमान कहाँ है, मेरा गणेश कहाँ है, उसको वही चाहिए। तो उसको उसी का साक्षात्कार कराना। अमृत वेला लास्ट जो पीरियड है 10 मिनट्स, 4:30 से 4:45 तक का, या 4:15 से लेके तो आधा घंटा लास्ट केवल सकाश के लिए हो। या तो हम तो ऐसा कहते हैं कि 4 बजे का पीरियड योग 4 बजे तक पूरा हो जाए और बाद में केवल सकाश 45 मिनट्स। उसके लिए अमृत वेला कितना बजे चालू करना पड़ेगा फिर? कम से कम 3 बजे, कम से कम 3 बजे मिनिमम। 3 से 4 शक्तिशाली योग, जिसमें परम धाम का अनुभव, जिसमें सर्व संबंधों का अनुभव और जो भी योग में हम करते हैं। और 4 बजे के बाद केवल सेवा, 45 मिनट्स फुल पावरफुल सकाश। सकाश का पैकेज 45 मिनट्स का, पकड़ पकड़ के सकाश। वैसे तो जैसे कल कहा था, आत्मा जब कांच बन जाती है स्वच्छ, अपने आप जिसको सकाश चाहिए अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हमको देने की जरूरत ही नहीं। परम धाम में स्थित हो जाना, अपने आप सारे विश्व को सकाश जा रही है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। पर हमको वैरायटी भी तो चाहिए ना योग में। क्या परम धाम ही चिपके रहेंगे क्या? अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग जगह जाकर सकाश देनी है। थोड़ा मजा भी आएगा, बिजी भी रहेंगे, पिकनिक भी होगी, मनोरंजन एंटरटेनमेंट होगा, बोर नहीं होगा योग। नहीं तो कब परम धाम में बैठ गए और कब निद्रा लोक में चले गए पता ही नहीं। क्योंकि परम धाम और निद्रा लोक एकदम समीप है, एकदम ही पास पास है। रादर परम धाम के ऊपर हमारे 3 लोग हैं और चौथा ऊपर है एक परम धाम, निद्रा। बिल्कुल वो जगदीश भाई को क्लास में है ना, एक माता ने यहाँ कहा, भाई साहब मुझे ऐसा अनुभव हुआ योग में, ऐसा अनुभव हुआ कि मैं परम धाम तो क्या परम धाम से भी ऊपर चली गई थी। तो भाई साहब ने कहा है कि ये जरूर निद्रा लोक है, क्योंकि परम धाम जहाँ पूरा होता है ऊपर निद्रा लोक चालू होता है। तो शून्य का अनुभव अर्थात निद्रा लोक, अर्थात नींद, टाइम वेस्ट, वैसा नहीं। इसके लिए वैरायटी योग चाहिए। तो विश्व के प्रति हमारे कर्तव्य उनको साक्षात्कार कराना, उनमें बल भरना, शक्ति भरना, वैराग की लहर पैदा करना। संसार, अभी कहा ना कल बाबा ने, दुख और बढ़ेगा तब तुम क्या हो वो क्या हो तुमको समझ में आएगा। वो आकर तुमको बताएंगे, जैसे उस दिन नितिन भाई ने बताया था, दूसरों ने बताया, याद दिलाया, अरे अब तुमको भगवान ही बचा सकता है। तो वो समय भी आएगा। पांचवा कर्तव्य हमारा प्रकृति के प्रति। प्रकृति को क्या करना है? पहले तो धन्यवाद दो, इसने इतनी सेवा की और हमने उसको उद्ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया उसको। क्या कर दिया उसके साथ, और उसने क्या किया हमारे साथ? इतनी सुख दी है हमको सतयुग त्रेता में, अब तक भी दे रही है प्रकृति, और हमने क्या कर दिया? सबसे पहले उसका धन्यवाद, उससे क्षमा मांगो, माफ कर दो सब मानवता की तरफ से। हम मानवता की नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम अपनी तरफ से, मानवता की तरफ से पहले प्रकृति की को माफी मांगे कि क्षमा कर दो भाई, ये डिफॉरेस्टेशन, जंगल तोड़, जंगल आग किसने किया? हमने किया। ये प्रदूषण सारा किसने किया? हमने ही किया। सब हम ही रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले माफी मांगो, फिर उसका धन्यवाद करो, फिर उसको सकाश से भी पहले उसको और नष्ट मत करो, उसको और कलंकित, कलुषित नहीं करो।
उस पर्यावरण बचाओ, क्लीन आबू, सेव अर्थ, ग्रीन अर्थ, ट्री प्लांटेशन करो और इधर उधर चीजें फेंको नहीं, स्वच्छता रखना। और फिर सकाश, इस प्रकृति की सेवा करनी है, क्योंकि ये 5 कर्तव्य रोज करने हैं। ये एक दिन के कर्तव्य नहीं है। स्व को शक्तिशाली बनाना, ब्राह्मण परिवार को शक्तिशाली बनाना, यज्ञ को निर्विघ्न बनाना, विश्व की सेवा करना, और 5वां प्रकृति को सकाश देना। रोज अमृत वेला ये 5 कर्तव्य होने चाहिए, या सारे दिन भर भी होते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त जा रहा है, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा करने हैं। इतने कम काम में इतने कम समय में इतने काम करने हैं, तो क्या होना चाहिए? टेंशन आना चाहिए, थोड़ा नहीं आना चाहिए। अच्छा, नींद नहीं आनी तुम्हारी, तो नींद फिट जानी चाहिए। इतना सारा काम बाकी है, बाबा की नींद फिटती है और तुम आराम से सोते हो। तो ये गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। उम्र घटती जा रही है, समय बहुत कम है, तो इसलिए क्या करना है? इस समय को सफल करना है। ये 5 चीजें हमारे कर्तव्य है। कौन सा समय जा रहा है? और एक बात, समय टीचर भी है, समय इन्वेस्टमेंट है, समय धर्मराज है। और एक महत्वपूर्ण चीज है, वर्तमान जो है वही सब कुछ है। टाइम मैनेजमेंट इज थॉट मैनेजमेंट। सारा फोकस वर्तमान में होना चाहिए। इसलिए जो पास्ट अब तक जो हो गया उसको भूल जाओ। जब फुल स्टॉप लगाया जाता है, उसके बाद में नया सेंटेंस चालू होता है। फुल स्टॉप के बाद जीवन में ये जो कुछ हो गया, अब कब तक उसका चिंतन करें? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अब रोने धोने से क्या होगा उससे? अब नई शुरुआत, नई सुबह की नई किरण इधर। इसके लिए ये फुल स्टॉप ये हो गया। कुंज दादी का एक क्लास है जिसमें दादी ने कहा 3 कैप्सूल रोज खाते रहो। 3 कैप्सूल। कौन से 3 कैप्सूल? 3 बिंदु। तो तीसरा जो बिंदु है वो है ड्रामा, पर वो लगेगा तब जब पहले 2 कैप्सूल खाओगे। पहला कैप्सूल है आत्मा, दूसरा कैप्सूल है बाबा, और तीसरा है ड्रामा। तो इस ड्रामा को पक्का करते रहो कि हो गया सो हो गया, अब फुल स्टॉप, अब उसका कोई चिंतन नहीं। चिंतन करके सीख ले लो, प्रतिज्ञा कर लो कि अब रिपीट नहीं करेंगे वही गलती, वही गलती रिपीट करते रहना, वही माफी मांगते रहना। ये इसको बाबा मूर्खता कहते हैं। मूर्खों के महामंडलेश्वर नहीं बनना है। इधर जगदीश भाई ने कहा है, मूर्खों के महामंत्री नहीं बनना, मूर्खों के द्वारपाल, मूर्खों के न्यायाधीश। तो फुल स्टॉप। समय जो है वो अब है। नाउ इज द टाइम। ये जो नाउ है ये प्रेजेंट है, यही गिफ्ट है, उपहार है, सौगात है। पास तो हो गया, भविष्य का पता नहीं, पर नाउ इज द टाइम। तो ये वक्त जा रहा है, इसके लिए स्वयं को शक्तिशाली बनाओ, इसे सफल करो। ओम शांति।